अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पानी हमारी रेड लाइन है, हर कीमत पर इसका दिफा करेंगे। पानी बंद करने का सोचा तो फिर खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को दो टोक पैगाम दे दिया। पसरूर छावनी के दौरे के मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब। मोदी को पेशकश की कि आएँ, कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात करें और खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं। हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, थानेदारी उसका जो झूठा फसाद था वो पाश होके वो तबाह हो चुका है और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला। जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को उनके ठिकानों को बर्बाद किया, इस जंग में आपने साबित कर दिया रवायती जंग में भी बहुत तवाना है और उसका बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं। और 24 करोड़ आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़े हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। ऑपरेशन में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मिसाली अंदाज में मादरे वतन का दिफा करने पर पाक फ़ौज के जवानों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। फॉल्स फ्लैग यार्ड में भारत की बुज़दिलाना जारियत के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले कौम के मज़ीद 2 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़जाइये के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयास शामिल हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी, ज़ख्मी और बहादुर सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब ज़ख्मी 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयास अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ISPR के मुताबिक भारतीय हमलों में मुसल्लह अफ़वाज के शहदा की तादाद 13 हो गई। फ़र्ज की अदायगी के दौरान 78 जवान जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज कौम के साथ मिलकर इन अजीम शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कशीदगी में इजाफा नहीं होगा। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि GCC खित्ते में अमन का ख्वाहा है। गजा में जंगबंदी के लिए अमरीका के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। GCC मुल्कों और अमरीका में ताल्लुक मजबूत हो रहा है। मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तन्हा होने का इतराफ़ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस ने भी मोदी की नाकामी का भांडा फोड़ दिया। लिखा कि तीनों मुमालिक ने पहलगाम वाक़े पर भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान जारी नहीं किया। भारत की सिफारती तन्हाई और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारतीय अखबार के मोदी की नाकामी के चशमकुशा इंकिशाफात। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक ना लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत हासिल ना हो सकी। रूस और ग्लोबल साउथ ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी जाहिर हो गई। रूस की बेरुखी ने भारतीय खारजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूस हो गई। ट्रंप ने जंग न रुकने की सूरत में तिजारत बंद करने की धमकी दी। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जारहियत करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी सतह पर शुकूक व शुबहात उभरने लगे।
भारतीय कार्रवाइयों पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की मजम्मत आई। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 6-0 से मुकाबला जीता। एटमी धमाके करते वक्त हमने मुकाबला 5-6 से जीता था। पाक फौज और पाकिस्तान के अवाम दुश्मन के लिए सीसा पलाई दीवार साबित हुई। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फैसलाबाद में तलबा से खिताब, कहा तकसीम और नफरत की बातों से दूर रहें। अल्लाह ताला ने हमें तारीख़ी फ़तह अता की, हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों में लाने में किरदार अदा करें। मरीम नवाज़ ने होनहार तलबा में लैपटॉप और चेक तकसीम किए। 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। 28 मई 1998 को हमने वो मुकाबला 5-6 से जीता था और 10 मई 2025 को हमने वो मुकाबला 0-6 से जीता है। आपका हर उठने वाला कदम जो है वो इस धरती के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, इस मुल्क की सलामती के लिए होना चाहिए। आपने नफरत का निशाना नहीं बनना, आपने किसी की इक़्तिदार की हवस का निशाना नहीं बनना। आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ पे लब्बैक कहना और पाकिस्तान का साथ देना है। भारत को पाकिस्तान से बड़ी मार पड़ी और मोदी जी भारतीय अवाम से झूठ बोलने में मसरूफ़ हैं। राफेल गिरे, हमारा दिफाई सिस्टम तबाह हुआ और गोदी मीडिया झूठ का प्रचार करता रहा। भारतीय अवाम मोदी सरकार पर बरस पड़ी, कहा कि इलेक्शन के वक्त कभी पुलवामा तो कभी पहलगाम हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।